जब सोमवार की शांत भोर धीरे धीरे धरती पर उतरती है और आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, तब प्रकृति के हर कण में एक विशेष दिव्यता जागने लगती है। यह वही समय होता है जब महादेव की करुणा और आशीर्वाद संसार के हर जीव के हृदय को स्पर्श करते हैं। सोमवार का दिन शिव का दिन माना जाता है और इस दिन जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी आत्मा में शांति का दीप जल उठता है। महादेव का स्वरूप केवल किसी मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे उस चेतना का नाम है जो हर जीव के भीतर धड़कती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करता है, तब वह महसूस करता है कि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर विराजमान है। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि मन में विश्वास और भक्ति की ज्योति जलती रहे तो अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। महादेव वही शक्ति हैं जो थके हुए मन को सहारा देती है, टूटे हुए हृदय को जोड़ती है और भटके हुए मार्ग को सही दिशा दिखाती है। जब संसार की उलझनें तुम्हें घेर लें और ऐसा लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब बस शांत होकर शिव का नाम लो। उनके नाम में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। महादेव का जीवन स्वयं एक गहरा संदेश है। वे कैलाश के शिखर पर विराजमान होकर भी संसार से जुड़े रहते हैं। उनके जटाओं में बहती गंगा यह बताती है कि पवित्रता और करुणा का प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा यह संकेत देता है कि मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। उनके गले में विराजमान सर्प हमें यह सिखाता है कि जीवन के भय और विष को भी धैर्य और संयम से नियंत्रित किया जा सकता है। और उनके कंठ में धारण किया गया हलाहल यह बताता है कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। आज जब तुम अपने जीवन की ओर देखो तो यह समझने की कोशिश करो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। जब सुख मिलता है तो वह कृतज्ञता सिखाता है और जब दुख आता है तो वह धैर्य और साहस सिखाता है। महादेव का आशीर्वाद वही व्यक्ति अनुभव करता है जो हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से घबराकर यह सोचने लगता है कि शायद भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव हर उस प्रार्थना को सुनते हैं जो सच्चे दिल से की जाती है। कभी कभी उनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर दिया गया आशीर्वाद ही वास्तव में कल्याणकारी होता है। इसलिए यदि तुम्हारी कोई इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होना। हो सकता है कि महादेव तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ संजो कर रखे हों। सोमवार का यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजने का अवसर देता है। जब तुम कुछ क्षणों के लिए संसार की भागदौड़ से दूर होकर अपने मन को शांत करते हो और महादेव का ध्यान करते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। महादेव का एक और गहरा संदेश है सादगी का। वे त्रिलोक के स्वामी होते हुए भी भस्म से अपना श्रृंगार करते हैं और व्याघ्रचर्म को वस्त्र बनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक महानता बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता में होती है। आज के समय में जब लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते भागते अपने मन की शांति खो देते हैं, तब शिव का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आज का दिन तुम्हें यह भी सिखाता है कि दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखना कितना आवश्यक है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को तुरंत पहचान लेते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं।
वे किसी के धन या पद को नहीं देखते, वे केवल दिल की सच्चाई देखते हैं। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा चाहते हो तो अपने हृदय को प्रेम, दया और विनम्रता से भर लो। जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय लेना हो तो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके शिव का स्मरण करो। तुम्हें भीतर से एक ऐसी शांति और स्पष्टता मिलेगी जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यही शिव की कृपा है जो बिना किसी शोर के तुम्हारे जीवन को सही दिशा में मोड़ देती है। यह संसार परिवर्तन का स्थान है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है परमात्मा की उपस्थिति। महादेव उसी अनंत सत्य का प्रतीक हैं जो समय और परिस्थिति से परे हैं। जब तुम अपने मन को उस सत्य से जोड़ लेते हो तब जीवन की छोटी मोटी परेशानियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। सोमवार का यह पवित्र दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। महादेव उस शक्ति को जागृत करने वाले गुरु की तरह हैं। जब तुम विश्वास और श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते हो तब तुम्हारे भीतर छिपा साहस जाग उठता है। तुम्हें लगता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम उसे पार कर सकते हो। आज अपने मन से हर प्रकार का भय और संदेह निकाल दो। अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाओ और महादेव को समर्पित हो जाओ। जब तुम सच्चे मन से कहते हो कि हे शिव, मैं आपके संरक्षण में हूँ, तब तुम्हारा हर कदम सुरक्षित हो जाता है। महादेव का आशीर्वाद उस शीतल छाया की तरह है जो तपते हुए जीवन को शांति देती है। जब मन थक जाए, जब उम्मीदें कमजोर पड़ने लगे, तब बस शिव का नाम लो। उनके नाम की ध्वनि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देगी। आज का यह सोमवार तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। यदि तुमने पहले कभी कोई गलती की है तो उससे सीखो, लेकिन अपने आप को दोष देकर अपने मन को कमजोर मत करो। महादेव क्षमा और करुणा के सागर हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने हृदय को बदलने का संकल्प लेता है उसे वे हमेशा नई राह देते हैं। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि विश्वास बनाए रखो। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो तुम्हें गिराने वाली हर शक्ति कमजोर पड़ जाती है। महादेव उसी अटल विश्वास के प्रतीक हैं। जब तुम आकाश की ओर देखते हो और अनंत विस्तार को महसूस करते हो तब समझ में आता है कि जीवन कितना विशाल और रहस्यमय है। उसी अनंतता में शिव का अस्तित्व है। वे हर उस दिल में बसते हैं जो प्रेम और भक्ति से भरा हो। आज के दिन यदि तुम कुछ पल के लिए भी सच्चे मन से शिव का स्मरण कर लेते हो तो समझ लो कि तुम्हारा दिन धन्य हो गया। उनकी कृपा तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। इसलिए आज का यह सोमवार तुम्हें यही संदेश देता है कि अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारी हर पीड़ा को दूर करने के लिए और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। जब तुम उनके नाम की शरण में आते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि शिव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। हर सांस में उनका नाम बसाओ, हर कर्म में उनकी भावना रखो और हर दिन को उनकी कृपा का उत्सव मानो, क्योंकि जहाँ शिव का स्मरण है वहीं सच्चा सुख, शांति और मुक्ति है। हर हर महादेव। जब मनुष्य अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता है तो अनेक बार उसे ऐसा अनुभव होता है कि रास्ते कठिन हो गए हैं, परिस्थितियां उलझ गई हैं और मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। ऐसे समय में महादेव का स्मरण एक दीपक की तरह होता है जो अंधेरे मार्ग को प्रकाशित कर देता है।
शिव केवल देवता नहीं हैं, वे उस शाश्वत सत्य का प्रतीक हैं जो हर युग में, हर परिस्थिति में मनुष्य को सही दिशा देता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करके शिव का ध्यान करता है, तब वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो उसे हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। महादेव का स्वभाव अत्यंत सरल और करुणामय है। वे अपने भक्तों के लिए सदा सहज उपलब्ध रहते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्त की भावना को देखते हैं, उसके शब्दों को नहीं। यदि किसी के मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा है, तो उसकी छोटी सी प्रार्थना भी महादेव तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि शिव की भक्ति में कोई जटिलता नहीं है। एक सच्चे मन से लिया गया उनका नाम ही सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। जब तुम अपने जीवन में शांति की तलाश करते हो, तो याद रखो कि वह शांति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। शिव का ध्यान उस आंतरिक शांति को जागृत करने का मार्ग है। जब तुम अपने मन को कुछ क्षण के लिए संसार की चिंताओं से मुक्त कर देते हो और केवल महादेव के नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सुकून उतरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे मन के बोझ को हल्का कर दिया हो। जीवन में कई बार मनुष्य को यह लगता है कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, उसकी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। लेकिन महादेव का संदेश यह है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस उसका समय निश्चित होता है। इसलिए कभी भी अपने प्रयासों को रोकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार जीवन की सफलता भी धैर्य और निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मार्ग पर अडिग रहता है, उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है। महादेव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। उनके एक हाथ में डमरू है जो सृष्टि की लय और संगीत का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में त्रिशूल है जो बुराई और अज्ञान को समाप्त करने की शक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में प्रेम और शक्ति दोनों का संतुलन होना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ करुणा और सहानुभूति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ साहस और आत्मविश्वास है। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अच्छाई को पहचान लेता है और उसे जगाने का प्रयास करता है, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लगता है। महादेव की भक्ति भी यही परिवर्तन लाती है। यह भक्ति केवल मंदिर जाकर दीप जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भावना है जो जीवन के हर कार्य में दिखाई देती है। जब तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम अपने शब्दों से किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाते, तब समझ लो कि तुम्हारी हर क्रिया एक पूजा बन रही है। सोमवार का यह पवित्र दिन हमें अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का अवसर देता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी इस संसार में आए हैं। जब मनुष्य केवल बाहरी सुखों के पीछे भागता है तो उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब वह अपने भीतर की शांति को खोजता है और परमात्मा से जुड़ता है, तब उसे वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। अहंकार मनुष्य के विवेक को ढक देता है और उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझने नहीं देता। शिव का जीवन हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। वे त्रिलोकीनाथ होते हुए भी साधु के समान सरल जीवन जीते हैं। यह हमें सिखाता है कि महानता का अर्थ दूसरों से ऊपर उठना नहीं बल्कि सबके साथ समान भाव रखना है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम और दया को स्थान देते हो, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है।
महादेव की कृपा उसी व्यक्ति पर बरसती है जो दूसरों के दुख को समझता है और जहां संभव हो वहां सहायता करने का प्रयास करता है। यह संसार एक परिवार की तरह है और हर जीव उसी परम चेतना का अंश है। जब हम किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं तब वास्तव में हम उसी परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मन टूटने लगता है, आशाएं कमजोर पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन ऐसे समय में महादेव का स्मरण एक नई उम्मीद जगाता है। शिव उस शक्ति का नाम है जो विनाश के बाद भी सृजन की संभावना को बनाए रखती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत होता है तब भी कहीं न कहीं एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। आज का यह दिन तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। कभी कभी हमें उस उद्देश्य को समझने में समय लगता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हर घटना ने हमें कुछ सिखाया है और हमें पहले से अधिक मजबूत बनाया है। महादेव की कृपा का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन को पवित्र और शांत रखने का प्रयास करता है। जब मन में द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या कम होने लगते हैं तब आत्मा की रोशनी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को सच्चे आनंद का अनुभव होता है। इस सोमवार को अपने मन में एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और भक्ति से भरोगे। हर सुबह उठकर कुछ क्षण के लिए महादेव का स्मरण करोगे और अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करोगे। जब तुम कृतज्ञता का भाव रखते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है। महादेव का आशीर्वाद उस हवा की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस अवश्य कर सकते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं तब वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी परेशानियां कम हो रही हैं और तुम्हारे मार्ग में नई संभावनाएं खुल रही हैं। आज का यह पावन सोमवार तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा विश्वास है। जब विश्वास मजबूत होता है तब कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। महादेव उसी अडिग विश्वास का प्रतीक हैं जो हर अंधकार में भी प्रकाश की संभावना देखता है। इसलिए अपने मन को निराशा से दूर रखो और अपने भीतर आशा की ज्योति जलाए रखो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का मार्ग कठिन हो गया है तब बस शांत होकर शिव का नाम लो। उनके नाम की ध्वनि तुम्हारे मन को स्थिर कर देगी और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। याद रखो कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा हर उस व्यक्ति के साथ होती है जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। वे तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को समझ रहे हैं और सही समय पर तुम्हें वह शक्ति दे रहे हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में शांति, साहस और विश्वास का संदेश लेकर आया है। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दे लेते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक नई रोशनी से भरने लगेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी और तुम्हें महसूस होगा कि हर कठिनाई के पार एक नया अवसर छिपा हुआ है। इसलिए अपने मन को प्रेम से भर लो, अपने विचारों को सकारात्मक बना लो और हर सांस के साथ महादेव का स्मरण करते रहो। जब जीवन की यात्रा में यह भावना साथ रहती है तब हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है और हर क्षण में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सदैव प्रकाशमय बनाए रखे, तुम्हारे मन को शांति दे और तुम्हारे मार्ग को सफलता और संतोष से भर दे। हर हर महादेव। जब मन धीरे धीरे भक्ति में डूबने लगता है
और आत्मा शिव के स्मरण में स्थिर हो जाती है, तब जीवन की बहुत सी उलझनें स्वयं ही सुलझने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिव का नाम केवल एक शब्द नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छिपे हुए प्रकाश को जागृत करती है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करता है, तब उसके भीतर साहस, धैर्य और करुणा का एक नया स्रोत खुल जाता है। यही वह अवस्था है जहां से जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन को केवल बाहरी घटनाओं से जोड़कर देखने लगता है। उसे लगता है कि सुख केवल तभी मिलेगा जब सब कुछ उसके अनुसार हो जाएगा। लेकिन महादेव का संदेश यह है कि सच्चा सुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की अवस्था से उत्पन्न होता है। यदि मन शांत है, संतुष्ट है और विश्वास से भरा है, तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता महसूस कर सकता है। यही शिव की कृपा का अनुभव है। जब तुम आकाश की ओर देखते हो और अनंत विस्तार को महसूस करते हो, तब यह समझ में आता है कि जीवन कितना विशाल है और हमारी चिंताएं कितनी छोटी हैं। महादेव उसी अनंतता का प्रतीक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि मन को सीमाओं में बांधकर मत रखो। अपने विचारों को विशाल बनाओ, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपने कर्म को पवित्र बना लो। जब मनुष्य ऐसा करता है, तब उसके जीवन में एक नई रोशनी आने लगती है। शिव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि सादगी में ही सबसे बड़ा सौंदर्य छिपा होता है। वे भस्म से अपना श्रृंगार करते हैं, जटाओं में गंगा को धारण करते हैं और हिमालय की शीतलता में निवास करते हैं। यह सब हमें यह बताने के लिए है कि जीवन का वास्तविक वैभव बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। जब मनुष्य अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे जगाने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन अपने आप सुंदर बनने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन महादेव का संदेश यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी, लेकिन हर आत्मा अपने समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। अपने मार्ग पर विश्वास रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। जब तुम अपने मन को शांत करके शिव का ध्यान करते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, यह उस दिव्य चेतना से आती है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। शिव उसी चेतना का नाम है। जब तुम उस चेतना से जुड़ जाते हो, तब तुम्हारे भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जीवन में भय कई रूपों में आता है। कभी भविष्य का भय, कभी असफलता का भय, कभी अकेलेपन का भय। लेकिन महादेव का स्मरण इन सभी भय को दूर करने की शक्ति देता है। जब तुम यह विश्वास कर लेते हो कि शिव की कृपा तुम्हारे साथ है, तब तुम्हें लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का एक और गहरा संदेश यह है कि जीवन में क्षमा का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हैं, तो सबसे अधिक पीड़ा हमारे अपने मन को होती है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। शिव का हृदय करुणा से भरा है, इसलिए वे अपने भक्तों की हर गलती को क्षमा कर देते हैं। यही भावना हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हो, तब वास्तव में तुम शिव की ही सेवा कर रहे होते हो, क्योंकि हर जीव उसी परम चेतना का अंश है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार करते हैं, तब हमारे भीतर की दिव्यता और अधिक प्रकट होने लगती है।
जीवन की यात्रा में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय महादेव की कृपा एक नई राह खोल देती है। कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आती है जो हमें सही सलाह देता है, कभी वह किसी अवसर के रूप में आती है जो हमारे सामने अचानक प्रकट हो जाता है। इसलिए कभी भी आशा को मत छोड़ो। सोमवार का यह पवित्र दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब विश्वास मजबूत होता है तब कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। महादेव उसी अटल विश्वास का प्रतीक हैं जो हर अंधकार में भी प्रकाश देखता है। जब तुम सुबह की पहली किरण को देखते हो, पक्षियों की मधुर आवाज सुनते हो और हवा की शीतलता को महसूस करते हो, तब समझ में आता है कि प्रकृति का हर अंश शिव की उपस्थिति से भरा हुआ है। यह संसार केवल भौतिक वस्तुओं का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित चेतना है जिसमें परमात्मा का स्पर्श है। आज का यह समय तुम्हें यह संदेश देने आया है कि अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और भक्ति से भर दो। जब मनुष्य अपने भीतर की अच्छाई को जगाता है, तब उसके आसपास का संसार भी बदलने लगता है। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति बढ़ने लगती है और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। महादेव का नाम एक ऐसी ध्वनि है जो मन को स्थिर कर देती है। जब तुम बार बार उनका नाम लेते हो, तब तुम्हारे विचारों की गति धीमी होने लगती है और मन एक गहरी शांति में उतर जाता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को अपने भीतर के सत्य का अनुभव होता है। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसके लिए कृतज्ञ होना भी बहुत आवश्यक है। जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तब हमारे भीतर संतोष की भावना बढ़ती है। महादेव की कृपा वही व्यक्ति अनुभव करता है जो अपने जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी खुशी के लिए धन्यवाद करना जानता है। आज का यह सोमवार तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हो और महादेव के नाम का स्मरण करते हो, तब वह शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर वह साहस है जो हर कठिनाई का सामना कर सकता है। इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जो आज है वह कल बदल सकता है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है परमात्मा की उपस्थिति। महादेव उसी अनंत सत्य का प्रतीक हैं जो समय और परिस्थिति से परे हैं। जब तुम अपने मन को उस सत्य से जोड़ लेते हो, तब जीवन की छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। इसलिए अपने जीवन को सरल और पवित्र बनाने का प्रयास करो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने शब्दों को मधुर बनाओ और अपने कर्म को ईमानदार रखो। जब जीवन इन 3 गुणों से भर जाता है, तब महादेव की कृपा अपने आप बरसने लगती है। जब रात का अंधकार गहरा होता है, तभी सितारे सबसे अधिक चमकते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में कठिन समय आता है, तब हमारे भीतर की शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। महादेव का स्मरण हमें यही शक्ति देता है कि हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकें। आज का यह दिन तुम्हें एक नया संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता, करुणा और भक्ति से भरोगे। जब यह भावना हृदय में स्थिर हो जाती है, तब जीवन की यात्रा केवल संघर्ष नहीं रह जाती, बल्कि वह एक सुंदर साधना बन जाती है। जब तुम हर सांस के साथ शिव का नाम लेते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांति से भर रहा है। तुम्हारे भीतर की बेचैनी कम हो रही है और तुम्हारा हृदय एक गहरे संतोष से भर रहा है। यही वह अनुभव है जो मनुष्य को परमात्मा के और करीब ले जाता है। महादेव का आशीर्वाद उस शीतल चंद्रमा की तरह है जो तपती हुई रात को भी शांति से भर देता है।
जब जीवन की गर्मी और संघर्ष तुम्हें थका देते हैं, तब शिव का स्मरण तुम्हें नई ऊर्जा देता है। इसलिए आज के इस पवित्र सोमवार पर अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित कर दो। अपने हृदय को प्रेम से भर लो, अपने विचारों को प्रकाश से भर लो और अपने जीवन को एक ऐसी यात्रा बना लो जिसमें हर कदम पर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हो। जब यह भावना मन में स्थिर हो जाती है, तब जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाता है और हर क्षण में शिव की कृपा का अनुभव होने लगता है। तब मनुष्य समझ जाता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उस दिव्य शांति में है जो परमात्मा के स्मरण से प्राप्त होती है। जब तक सांस चलती है तब तक शिव का नाम चलता रहे, जब तक जीवन की यात्रा चलती है तब तक विश्वास बना रहे और जब तक हृदय धड़कता है तब तक भक्ति की ज्योति जलती रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, यही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को शांति, संतोष और परम आनंद तक पहुंचाता है। हर हर महादेव। जब भक्ति का भाव मन में गहराने लगता है और आत्मा शिव के स्मरण में स्थिर हो जाती है, तब जीवन का हर क्षण एक अलग ही अर्थ लेने लगता है। पहले जो बातें मन को भारी लगती थीं, वही अब अनुभव और सीख बनकर सामने आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। यह शांति ही शिव की सच्ची कृपा है। मनुष्य का जीवन कई तरह के अनुभवों से भरा होता है। कभी हंसी आती है, कभी आंसू आते हैं, कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शिव के नाम में विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति को एक साधना की तरह स्वीकार करना सीख जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि हर घटना उसे और मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जब यह समझ मन में स्थिर हो जाती है, तब जीवन का हर संघर्ष भी एक वरदान की तरह प्रतीत होने लगता है। महादेव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सरलता कितनी महत्वपूर्ण है। वे कैलाश पर्वत की निस्तब्धता में निवास करते हैं, जहां चारों ओर शांति और पवित्रता का वातावरण होता है। यह हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में कुछ क्षण ऐसे अवश्य निकालने चाहिए जब वह शोर और भागदौड़ से दूर होकर अपने भीतर की आवाज को सुन सके। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की सच्ची पुकार सुनाई देती है। जब तुम अपने जीवन में कुछ पल के लिए भी शांत होकर महादेव का स्मरण करते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है, तुम्हारे मन को स्थिर करती है और तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि हर कठिनाई के पार एक नया अवसर छिपा हुआ है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। योजनाएं विफल हो जाती हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और मन में निराशा घर करने लगती है। लेकिन महादेव का संदेश यह है कि हर अंधकार के पीछे प्रकाश छिपा होता है। यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो धीरे धीरे वह प्रकाश सामने आने लगता है। यही विश्वास मनुष्य को गिरने के बाद भी उठने की शक्ति देता है। शिव का एक और अद्भुत गुण है उनका वैराग्य। वे संसार के बीच में रहकर भी उससे बंधे नहीं रहते। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कार्य करते हुए भी मन को आसक्ति से मुक्त रखना चाहिए। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंता नहीं करते, तब मन में शांति बनी रहती है। यही कर्मयोग का मार्ग है। जब मनुष्य अपने भीतर इस भावना को जागृत करता है कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जी रहा है, तब उसका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। महादेव की भक्ति भी यही सिखाती है कि हर जीव में उसी परम चेतना का अंश है।
इसलिए किसी के प्रति द्वेष या घृणा रखने से पहले यह याद करना चाहिए कि सामने वाला भी उसी परमात्मा की रचना है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें समझ नहीं पाते, जो हमारे प्रयासों को महत्व नहीं देते। ऐसे समय में मन दुखी हो सकता है, लेकिन महादेव का स्मरण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म और अपने विश्वास पर अडिग रहता है, वह अंततः अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। महादेव का नाम एक ऐसी ध्वनि है जो मन को गहराई तक शांत कर देती है। जब तुम बार बार उनका नाम लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की गति धीमी होने लगती है और मन एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। यह वही अवस्था है जहां से आत्मिक शक्ति का जन्म होता है। जब जीवन की राह कठिन लगने लगे, तब आकाश की ओर देखो और यह याद करो कि इस विशाल ब्रह्मांड में तुम्हारा अस्तित्व भी एक उद्देश्य के साथ है। तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम्हारा जीवन भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। महादेव उस योजना के रक्षक हैं, इसलिए उनके प्रति विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ा सहारा है। जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है, उसके लिए कृतज्ञ होना भी बहुत आवश्यक है। जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तब हमारे भीतर संतोष की भावना बढ़ती है और मन में शांति बनी रहती है। महादेव की कृपा उसी व्यक्ति पर सबसे अधिक बरसती है जो अपने जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी खुशी के लिए धन्यवाद करना जानता है। जब तुम सुबह की पहली किरण को देखते हो और महसूस करते हो कि एक नया दिन तुम्हारे सामने है, तब यह समझ में आता है कि जीवन हर दिन एक नया अवसर देता है। कल की गलतियां बीत चुकी हैं, कल की चिंताएं अभी आई नहीं हैं। जो क्षण हमारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम इस क्षण को प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता से भर दें, तो पूरा जीवन सुंदर बन सकता है। महादेव का त्रिशूल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में 3 प्रकार के संतुलन आवश्यक हैं: विचारों का संतुलन, शब्दों का संतुलन और कर्मों का संतुलन। जब ये तीनों संतुलित होते हैं, तब जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों प्राप्त होती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन बिल्कुल थक जाता है। ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन ठीक उसी समय महादेव का स्मरण एक नई ऊर्जा लेकर आता है। उनका नाम मन को यह याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। वह जानता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। महादेव का आशीर्वाद उस शीतल चंद्रमा की तरह है जो रात के अंधकार को भी शांत और सुंदर बना देता है। जब जीवन की गर्मी और संघर्ष हमें थका देते हैं, तब शिव का स्मरण हमें फिर से संतुलित कर देता है। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति है। जब हृदय में प्रेम होता है, तब मन में द्वेष और भय के लिए स्थान नहीं बचता। महादेव का हृदय भी प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम और दया को स्थान देता है, वह धीरे धीरे शिव की कृपा के और करीब पहुंचने लगता है। जब तुम अपने जीवन को एक साधना की तरह देखने लगते हो, तब हर दिन एक नया अध्याय बन जाता है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, हर मुलाकात तुम्हें कुछ नया समझाती है और हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। आज का यह समय तुम्हें यह संदेश देने आया है कि अपने मन को विश्वास से भर लो। जब विश्वास मजबूत होता है, तब कोई भी कठिनाई लंबे समय तक तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव उसी अडिग विश्वास का प्रतीक हैं जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का मार्ग कठिन हो गया है, तब कुछ क्षण के लिए शांत होकर शिव का नाम लो।
उनकी ध्वनि तुम्हारे मन को स्थिर कर देगी और तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ उनकी कृपा चल रही है। तुम्हारे हर संघर्ष को वे देख रहे हैं और सही समय आने पर वे तुम्हें वह शक्ति देंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने जीवन को प्रेम से भर लो, अपने विचारों को प्रकाश से भर लो और अपने हृदय को भक्ति से भर लो। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं, तब जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, जिसमें हर दिन एक नया अनुभव और हर क्षण एक नया आनंद लेकर आता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति स्थिर हो रही है। तुम्हारी चिंताएं कम हो रही हैं और तुम्हारा मन एक नई आशा से भर रहा है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को सच्चे सुख का अनुभव होता है। जब तक जीवन की सांसें चलती रहें, तब तक शिव का नाम चलता रहे। जब तक हृदय धड़कता रहे, तब तक भक्ति की ज्योति जलती रहे। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और यही वह मार्ग है जो आत्मा को शांति और परम आनंद तक पहुंचाता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे यह महसूस होता है कि जीवन वास्तव में एक दिव्य उपहार है और इस उपहार को सबसे सुंदर बनाने का मार्ग भक्ति, विश्वास और प्रेम के माध्यम से ही संभव है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सदा प्रकाश से भर दे, तुम्हारे मन को शांति दे, तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर दे और तुम्हारे मार्ग को सफलता और संतोष से प्रकाशित कर दे। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तब बस शिव का स्मरण करना और विश्वास रखना कि उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।